नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे में ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट को बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहले हम लोग क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 12 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 96 वर्ग मीटर। अब हमसे कुल लागत पूछ रहा है, मतलब 96 वर्ग मीटर में हमको कारपेट को बिछाना है। तो क्या करेंगे, 96 गुने 20 गुने 100 इसलिए आएगा दोस्तों, 75 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका 25 चौके 100, 25 या 75, ये 32 या 96 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 32 गुने 20 गुने 4, इसमें आप गुना कीजिएगा तो 2560 रुपया आएगा। यानी कुल जो खर्च आएगा दोस्तों कारपेट बिछाने में, वो 2560 रुपये आएगा। तो देखेंगे 2560 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को ₹18 अधिक से बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य रुपए में है, क्या है वो हमें बतलाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वस्तु को 15% का लाभ मतलब है कि 115% पर बेचा जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर उसको 18 रुपये अधिक में बेचता तो वो 18% का लाभ कमाता, यानी 118% पे बेचता। तो इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, 3 रेशियो का अंतर है। तो 3 रेशियो बराबर 18 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 6, तो 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 600। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 600 रुपये। तो देखेंगे 600 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न दोस्तों, किसी टेलीविज़न के मूल्य पर 10% की छूट दी गई तथा कम किए गए मूल्य पर पुनः 10% की छूट दी गई हो, तो क्रमागत छूटों की श्रृंखला निम्न में से किस एकल छूट के बराबर है, ज्ञात कीजिए। यह हमें बतलाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमने आपको एक प्रश्न बताया था, ट्रिक है x + y + xy बटा 100। इस फॉर्मूला से आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10% छूट का मतलब है दोस्तों -10, फिर -10, फिर माइनस, ये प्लस नहीं रह जाएगा, 10 गुने 10 बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -20 + 1 क्या हो जाएगा, -19%। यानी 19% का छूट जो है वो मिल रहा है। तो देखेंगे 19% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बैग में 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल रुपए 30 हो तो उस बैग में 5 पैसे के कितने सिक्के। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम मान लेंगे सिक्कों की संख्या x, 2x और 3x, ठीक है। तो अब कह रहा है बैग में कुल 30 रुपये है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा x गुने 15 बटा में 100 प्लस 2x गुने 10 बटा 100 प्लस 3x गुने 5 बटा में 100 बराबर 30, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा दोस्तों। देखिए हम 100 कॉमन ले लेंगे, तो
क्या बचेगा 15x प्लस 20x प्लस 15x, ठीक है। और 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 डबल 0, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 3000, x बराबर क्या हो जाएगा 5 छक्के 30, यानी x बराबर 60 आएगा। तो हमसे 5 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तो क्या होगा 3 गुने 60, यानी 5 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं 180। तो देखेंगे 180 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 15 माइनस 3 करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखेंगे 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।